सभी को आ रही है ना आवाज टाइम पर? अगर आवाज आ रही तो कोई क्वेश्चन हो तुम्हारा तो देख लो, कल तक पढ़ाई में कोई क्वेश्चन हो तो बता दो मुझे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। है कोई क्वेश्चन का? कोई क्वेश्चन हो किसी का कल तक पढ़ाई में से? देख लो एक बार, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो बता सकते हो आप मुझे, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और आज लास्ट होगा हमारा हिमालय वाला पार्ट, आज हिमालय का हमारा लास्ट होगा। कोई क्वेश्चन है बेटा किसी का? है नहीं किसी का भी भाई कोई क्वेश्चन? है नहीं भाई? सब याद हो रखा? कोई दिक्कत नहीं किसी को? है ना किसी को बेटा कोई दिक्कत? आज 5वां दिन है हिमालय का, हमारा ध्यान रखना ये बात। बहुत अच्छे से मैंने पूरा हिमालय कंप्लीट किया है, और आज भी मैं ग्लेशियर जो हिमालय में स्थित है हमारे, उनके बारे में बात करूंगा। और जो हमारे दर्रे हैं हिमालय में स्थित, उन सभी के बारे में बात करूंगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर के दर्रे हो, हिमाचल प्रदेश के हो, उत्तराखंड के दर्रे हो, या सिक्किम के हो, या अरुणाचल प्रदेश के हो, मणिपुर के हो, सभी के बारे में बात करूंगा। चलेंगे बेटा फिर, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे फिर, आगे बढ़ेंगे भाई। और आज जो टॉपिक होगा भाई हमारा, जो हम बात करेंगे पहले, वो बात करेंगे हम जो हिमालय के हमारे ग्लेशियर हैं उनके बारे में। हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रे, स्थित जो दर्रे हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। अगर मैं पहली चीज तो बात करूं कि जो मैंने शब्द लिखा है, ये दर्रे शब्द क्या होता है, या जो दर्रा होता है, ये दर्रा क्या होता है आपका? अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो उसकी परिभाषा ये होती है कि दो पर्वतों के बीच, दो पर्वतों या फिर दो श्रेणियों के बीच, या दो श्रेणियों के बीच, दो श्रेणियों के बीच स्थित सकरा रास्ता दर्रा कहलाता है, दर्रा कहलाता है। मैंने ये कहा है कि अगर दो पर्वत श्रृंखला है कोई, ये मैंने कहा है कि दो पर्वत श्रेणी है, तो उनके बीच का जो सकरा रास्ता होगा वो क्या कहलाएगा आपका? वो ही दर्रा कहलाता है। अगर मैं बात करूं तो हमें जो यहाँ दर्रे देखने हैं, तो हम भारत में अगर दर्रों की बात करें कि भारत के प्रसिद्ध दर्रे कौन कौन से हैं जो हिमालय में आते हैं, तो उनमें हम बात करेंगे। पहली बात करूंगा मैं जम्मू कश्मीर के दर्रों की, जम्मू कश्मीर जो या फिर लद्दाख वाले दर्रे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। दूसरी जो हम बात करेंगे यहाँ पे, वो बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा यहाँ। तीसरी जो मैं बात करूंगा उत्तराखंड के बारे में। जो उत्तराखंड के दर्रे हैं, तो
उत्तराखंड के दर्रों के बारे में बात करेंगे हम यहाँ। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम सिक्किम के जो दर्रे हैं उनके बारे में। सिक्किम के जो दर्रे हैं, सिक्किम के जो दर्रे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे जो है, अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और एक जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा मणिपुर का जो दर्रा है उसके बारे में। मणिपुर का जो दर्रा है उसके बारे में बात करेंगे हम पहले। तो हम पहले जो दर्रे हैं, दर्रे के बारे में बात कर रहे हैं। फिर एक टॉपिक और है हमारा ग्लेशियर का, हिमालय में स्थित ग्लेशियर है उनके बारे में बात करेंगे। तो मैंने बताया कि दो पर्वतों के बीच का जो सकरा रास्ता होता है, दो पर्वत श्रेणियों के बीच का जो सकरा रास्ता है वही दर्रा कहलाता है। अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ दर्रे कहाँ स्थित है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में आते हैं। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो दर्रे आते हैं आपके, वो जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाले भाग में है, हिमाचल प्रदेश वाले भाग में है, उत्तराखंड वाले भाग में दर्रे मिलते हैं हमें देखने को। और जो सिक्किम है हमारा वहां पर दर्रे है। अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ दर्रे है हमारे। और जो मणिपुर वाला भाग है हमारे, यहाँ पे भी प्रसिद्ध दर्रे है। तो पहले जो मैं बात करूंगा वो बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में, कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं उसके बारे में हम बात करेंगे पहले। जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे पहले। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख के जो दर्रे हैं, लद्दाख के जो दर्रे हैं उनके बारे में यदि हम बात करें कि कौन कौन से दर्रे हैं जम्मू कश्मीर या लद्दाख में, तो जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में जो दर्रे हैं, यहाँ पे टोटल जो दर्रे हैं वो है 5 दर्रे हैं। 5 दर्रे हैं जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में। जो दर्रों की संख्या यहाँ पे, कुल दर्रे कितने हैं? 5 है। कौन कौन से हैं अगर मैं बात करूं तो पहला है यहाँ पे आपका काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। दूसरा दर्रा जो है यहाँ पे उसका नाम है आपका खारदुगला दर्रा। खारदुगला दर्रा। तीसरा दर्रा जो है यहाँ पे वो है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। और चौथा दर्रा जो है यहाँ पे, चौथा दर्रा है आपका बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा है यहाँ पे। पांचवा दर्रा जो है यहाँ पे, पांचवा दर्रा है यहाँ पे जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। तो ये 5 दर्रे जो है, ये 5 दर्रे जम्मू कश्मीर या फिर आपका लद्दाख वाले भाग में पड़ते हैं। मैंने बता दिया, पहला आपका काराकोरम दर्रा है, दूसरा आपका खारदुगला दर्रा, खारदुगला दर्रा है, तीसरा है आपका बनिहाल दर्रा और चौथा है बुर्जिल दर्रा, पांचवा है आपका जोजिला दर्रा। अगर मैं बात करूं कि ये पड़ते कहाँ हैं, कहाँ इनकी स्थिति है, तो मैं मैप में दर्शा रहा हूं एक बार कि मैप में स्थिति क्या है इनकी। अगर हम मैप में बात करें कि मैप में क्या स्थिति है इनकी, तो अगर मैं बात करूं, ये नीचे वाला जो भाग पड़ता है हमारा, ये पड़ता है जम्मू वाला भाग, ये पड़ता है जम्मू वाला भाग हमारा। ऊपर की साइड में जो पड़ता है यहाँ पर हमारा, ये पड़ता है श्रीनगर। ये पड़ता है यहाँ पे श्रीनगर। इस साइड में जो पड़ता है वो पड़ता है लेह। ये वाला जो भाग पड़ता है इस साइड में वो पड़ता है लेह। यहाँ पे जो ये वाला भाग है हमारा, ये वाला भाग पड़ता है पीओके। ये पीओके है। और अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं यहीं पे अगर हम बात करें तो यहीं पे पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन मैंने बताया था, तो सियाचिन यहीं पे पड़ता है आपका। और ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कहीं ना कहीं जो पड़ता है, ये है अक्साई चीन वाला भाग। ये अक्साई चीन है यहाँ पे, ये मैंने लेह बता दिया यहाँ पे है। और अगर हम बात करें लेह के नीचे साइड में, नीचे पड़ेगा हमारा एक शिमला में पड़ता, आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है जिसका नाम है कांगड़ा। कांगड़ा के नीचे जो पड़ता है शिमला मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो कांगड़ा के नीचे जो मिलेगा आपको वो शिमला मिलेगा यहाँ पे। तो कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पे है। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर जो है हमारा, जम्मू कश्मीर से यदि हमें श्रीनगर जाना है
जम्मू कश्मीर से यदि हमें श्रीनगर जाना है तो इसके बीच में जो दर्रा पड़ता है, इसके बीच में जो दर्रा पड़ता है यहाँ पे, यहाँ जो पर्वत श्रृंखला है, अगर हम बात करें यहाँ पे अगर कोई हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, ये जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे हिमालय की, तो इन दोनों को जो दर्रा जोड़ता है उस दर्रे का जो नाम है यहाँ पे, इन दोनों को जो दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को और जम्मू कश्मीर को जो दर्रा जोड़ता है यहाँ पे, उस दर्रे को कहा जाता है यहाँ पे, उस दर्रे का नाम है आपका यहाँ पे बनिहाल दर्रा। उस दर्रे का नाम है यहाँ पे बनिहाल, बनिहाल दर्रा, जो किसे जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगर मैं बात करूं तो इसी दर्रे में ही एक सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग जो है वो सुरंग भी यहीं पे ही है, जवाहर सुरंग है यहीं पे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जवाहर सुरंग जो है इसी में जो है हमारा वो भारत का NH नेशनल हाईवे 1 जो है 1 का ABC में स्थित है हमारा, NH 1 का A जो है हमारा वो बनिहाल दर्रे में या जवाहर सुरंग में ही स्थित है। मैं अगर बात कर रहा हूं तो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जो जोड़ता है, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जो जोड़ता है, बीच में पर्वत श्रृंखला पड़ती है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है बीच में। अगर मैं बात करूं तो जो जोड़ता है वो है आपका यहाँ पे बनिहाल दर्रा, और इसी बनिहाल दर्रे में पड़ती है आपकी जवाहर सुरंग, और जवाहर सुरंग में ही हमारा क्या आपका NH 1 का A, NH 1 का A। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हमने देखा था कि यहाँ भी शायद कोई ना कोई श्रेणी है, यहाँ भी कोई ना कोई श्रेणी है हिमालय की। अगर हम देखते हैं कि श्रीनगर को एक क्षेत्र पड़ता है पीओके वाले भाग में यहाँ जिसका नाम है गिलगिट, एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है गिलगिट, यहाँ पे पड़ता है पीओके वाले भाग में जिसका नाम है गिलगिट। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला, अगर मैं मान लूं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे, और ये पर्वत श्रृंखला कुछ ऐसा रखी यहाँ, अगर हम बात करें कुछ ऐसे ही पर्वत श्रृंखला है, तो ये जो पर्वत श्रृंखला है तो गिलगिट और श्रीनगर के बीच में अगर मैं बात करूं कि जो गिलगिट और श्रीनगर है, इस गिलगिट और श्रीनगर के बीच में जो दर्रा पड़ता है उस दर्रे का क्या नाम है, ये पड़ता है यहाँ पे गिलगिट और श्रीनगर के बीच में दर्रा, इस दर्रे का क्या नाम है। तो जो गिलगिट और श्रीनगर को जोड़ता है, गिलगिट और श्रीनगर के बीच में जो दर्रा है, इस दर्रे को कहा जाता है बुर्जिल दर्रा, इस दर्रे को कहा जाता है बुर्जिल दर्रा। ये दर्रा कहलाता है बुर्जिल दर्रा, जो किसे जोड़ता है, श्रीनगर को जोड़ता है, गिलगिट से पीओके वाले भाग से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। किससे जोड़ता है आपका, श्रीनगर को गिलगिट वाले भाग से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें श्रीनगर से, यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसके बीच में श्रीनगर से लेह के बीच में जो दर्रा पड़ता है, जो श्रीनगर है और श्रीनगर से लेह के बीच में जो दर्रा है, श्रीनगर जो है श्रीनगर से लेह के बीच में जो दर्रा पड़ता है, अगर हम उसकी बात करें कि कौन सा दर्रा है श्रीनगर से लेह के बीच में, तो यहाँ पे जो दर्रा है आपका वो है आपका जोजिला दर्रा पड़ता है श्रीनगर और लेह के बीच में, ये है आपका जोजिला दर्रा, यहाँ पे पड़ता है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा पड़ता है यहाँ पे श्रीनगर और लेह के बीच में, जोजिला दर्रा स्थित है। अगर मैं बात करूं कि जो लेह है, इस लेह से एक रास्ता जाता है कहां पे, सियाचिन तक, लेह से सियाचिन के बीच में एक रास्ता है, लेह से सियाचिन के बीच में भी एक दर्रा पड़ता है ये। और अगर मैं बात करूं लेह से सियाचिन को जो जोड़ता है, लेह से सियाचिन को जो जोड़ता है उसका नाम है खारदुगला दर्रा, खारदुगला दर्रा। खारदुगला दर्रा जो है मैंने बताया किससे जोड़ता है, लेह से सियाचिन को जोड़ता है भाई, लेह से सियाचिन जो है, सियाचिन को जो जोड़ता है आपका वो खारदुगला दर्रा जोड़ता है। उसके बाद एक दर्रा और है हमारा, जो हमारा यहाँ से गुजरता है, जो हमारा यहाँ से गुजरता है ये वाला दर्रा, ये अगर हम बात करें यहाँ पे है जो पीओके और चीन वाला रास्ता है, जो पीओके और अक्साई चीन है इन दोनों में जाता है, और इस दर्रे को कहा जाता है काराकोरम दर्रा। जो पीओके और अक्साई चीन वाला भाग है, पीओके और अक्साई चीन वाला जो भाग है, इन दोनों वाले भाग को जो जोड़ता है यहाँ पे, इन दोनों भाग को जो जोड़ता है पीओके और अक्साई चीन को, ये दर्रा कहलाता है काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। ये दर्रा है काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा है। और इसकी विशेषता ये है कि भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ऊंचाई पर स्थित दर्रा। ये विशेषता इसकी है भाई, ये विशेषता इसकी है। तो अगर मैं बात करूं तो 5 दर्रे जम्मू कश्मीर में है, 5 दर्रे जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले भाग में है।
पहला दर्रा मैंने बता दिया आपको, पहला दर्रा है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और इस बीच में जो दर्रा पड़ता है उसका नाम है बनिहाल दर्रा। इसी बनिहाल दर्रे में जो पड़ती है आपकी जवाहर सुरंग पड़ती है, और जवाहर सुरंग में जो स्थित है आपका वो NH1 का ए है। NH1 का ए जो है वो जवाहर सुरंग में ही स्थित है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ऊपर पड़ता है फिर श्रीनगर, और श्रीनगर से ऊपर पीओके वाला जो भाग है, तो इस पीओके में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है गिलगिट है। इसका एक क्षेत्र है जिसका नाम है गिलगिट। तो श्रीनगर को जो गिलगिट से जोड़ता है, श्रीनगर को जो गिलगिट से जोड़ता है दर्रा, उस दर्रे का नाम है आपका क्या, बुर्जिल दर्रा है। उस दर्रे का नाम, वो दर्रा कहलाता है बुर्जिल दर्रा। उसके बाद श्रीनगर को जो लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को जो लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा जो है आपका, वो दर्रा कहलाता है आपका क्या, वो दर्रा कहलाता है आपका जोजिला दर्रा। वो दर्रा है आपका जोजिला दर्रा। उसके बाद लेह से अगर हम बात करें, लेह से सियाचिन पड़ता है ऊपर की साइड में, मैं बता चुका था, पढ़ा भी चुका हूँ सियाचिन के बारे में। तो यहाँ से लेकर लेह से सियाचिन के बीच में जो दर्रा पड़ता है उसका नाम है आपका खारदुगला दर्रा। खारदुगला दर्रा है जो लेह से किसे जोड़ता है, जो लेह से किसे जोड़ता है, सियाचिन को जोड़ता है। उसके बाद पीओके और अक्साई चीन, पीओके और अक्साई चीन के बीच में भी एक दर्रा बना हुआ है। यहाँ से पीओके और अक्साई चीन के बीच में भी एक दर्रा बना हुआ है जो काराकोरम श्रेणी से गुजरता है, जो काराकोरम श्रेणी से गुजरता है। और उस दर्रे का नाम भी क्या है आपका, काराकोरम दर्रा है। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। देखो बेटा, एक बार अगर बात समझ में आई हो तो बताओ, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो देख लो, कोई डाउट हो उसमें तो बताओ मुझे, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। देखो बेटा, अगर कोई क्वेश्चन हो तुम्हारा, अभी बात समझ में आई है अभी? आई भाई इतनी बात समझ में? बताओ बेटा एक बार जल्दी। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो 5 दर्रे पड़ते हैं जम्मू कश्मीर वाले भाग में हमारे, मैंने बता दिया उनके बारे में, और कौन किसे जोड़ता है ये भी मैंने बता दिया कि कौन किसे जोड़ता है, ये भी हमारी बात होगी। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, चलेंगे। और उसके बाद जो दर्रे आए हमारे, उसके बाद जो दर्रे हैं हमारे वो है हिमाचल प्रदेश के दर्रे। उसके बाद जो दर्रे हैं वो है हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। अगर हम हिमाचल प्रदेश के दर्रे के बारे में बात करें, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, प्रदेश के दर्रे, तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे पड़ते हैं भाई। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से है वे दर्रे, तो पहला दर्रा जो पड़ता है उसका नाम है बारालांचला दर्रा। बारालांचला दर्रा, बारालांचला दर्रा है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो दर्रा पड़ता है यहाँ पे, दूसरा दर्रा है यहाँ पे आपका रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा पड़ता है दूसरा यहाँ पे। तीसरा जो दर्रा है यहाँ पे उसका नाम है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा जो है वो यहीं पे पड़ता है। तो ये 3 दर्रे बड़े प्रसिद्ध हैं जो हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। 3 दर्रे हैं, पहला है बारालांचला दर्रा, दूसरा है रोहतांग दर्रा, और तीसरा है आपका सिपकिला दर्रा। अगर मैं बात करूं कि कहां पड़ते हैं, कुछ अगर स्थिति के बारे में हम बात करें कि कहां कहां है, तो मैंने बताया यहाँ पर जो पड़ता है लेह, जो लेह है इस लेह के नीचे पड़ता है, मैंने बताया हिमाचल प्रदेश वाला भाग कांगड़ा, एक कांगड़ा पड़ता है यहाँ पे, यह है कांगड़ा। और कांगड़ा के नीचे जो पड़ता है वो पड़ता है शिमला। कांगड़ा के नीचे जो पड़ता है वो है शिमला। तो जो हमारा लेह वाला भाग है, इस लेह को, जो कांगड़ा है, इस कांगड़ा से लेह जाने के लिए जो दर्रा है, इस कांगड़ा से लेह जाने के बीच में जो दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, उस दर्रे को कहा जाता है, वो दर्रा कहलाता है आपका बारालांचला दर्रा। बारालांचला दर्रा, वो दर्रा कहलाता है बारालांचला दर्रा। बारालांचला जो दर्रा है वो है हमारा कांगड़ा से लेके लेह के बीच में पड़ता है। कांगड़ा से और लेह के बीच में जो पड़ता है हमारा वो बारालांचला दर्रा है।
दूसरा अगर मैं बात करूं कि कांगड़ा जो है, कांगड़ा को शिमला से जो जोड़ता है, कांगड़ा को शिमला से जो जोड़ता है, कांगड़ा को शिमला से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो दर्रा कहलाता है रोहतांग दर्रा। वो दर्रा जो है उस दर्रे का नाम है आपका क्या, रोहतांग दर्रा। जो कांगड़ा से किसे जोड़ता है आपका, जो कांगड़ा से शिमला को जोड़ता है, इनके बीच में जो है आपका वो रोहतांग दर्रा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर हम देखते हैं आगे, तो आगे की स्थिति है जो शिमला से, इस शिमला से चाइना की ओर एक रास्ता जाता है, शिमला से चाइना की ओर एक रास्ता खुलता है। और जो ये दर्रा पड़ता है यहाँ पे, जो ये दर्रा पड़ता है यहाँ पे शिमला से चाइना की ओर जो दर्रा जाता है यहाँ से, इस दर्रे को कहा जाता है आपका सिपकिला दर्रा। इस दर्रे को कहा जाता है सिपकिला दर्रा। सिपकिला जो दर्रा है वो यहीं पड़ता है, इन दोनों के बीच में ही, शिमला के और किसके, रोहतांग, और शिमला के और सॉरी चाइना की ओर खुल जाता है। ये चीन में चला जाता है यहाँ से, ये चीन में चला जाता है यहाँ से। और इसी सिपकिला दर्रे से, इसी सिपकिला दर्रे से जो सतलज नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। सतलज जो नदी है, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, ये ध्यान रखना। तो सतलज नदी जो प्रवेश करती है वो किससे प्रवेश करती है, आपकी सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है भारत में। तो तीन दर्रे आपके हिमाचल प्रदेश में है। ये बारालाचला जो दर्रा है, बारालाचला दर्रा जोड़ता है आपका लेह को कांगड़ा से, लेह को कांगड़ा से। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा दर्रा जो है हमारा, वो दर्रा है हमारा रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा जो है आपका, रोहतांग दर्रा जोड़ता है हमारा कांगड़ा को शिमला से। और उसके बाद जो है हमारा वो है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा जो है आपका, वो सिपकिला दर्रा आपका शिमला से चाइना की ओर खुल जाता है। और इसी दर्रे से मैंने बताया आपका सतलज नदी भी भारत में प्रवेश करती है। इसी दर्रे से जो हमारी वो सतलज नदी भी भारत में प्रवेश कर जाती है। तो ये दर्रे जो है हमारे, ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। जो तीन दर्रे हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, जो तीन दर्रे हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद जो दर्रे हैं हमारे, उसके बाद अगर हम बात करें तो वह है उत्तराखंड के दर्रे। उसके बाद यदि हम देखते हैं तो वह है उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के दर्रों की, तो तीन दर्रे पड़ते हैं उत्तराखंड में बड़े प्रसिद्ध। और तीनों के तीनों दर्रे जो खुलते हैं आपके, वो चाइना वाले भाग में खुल जाते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं यहाँ पे पड़ते हैं तीनों के तीनों दर्रे, ये है यहाँ पे तीनों दर्रे जो बने हुए हैं, यहाँ पे पड़ते हैं तीनों दर्रे भाई उत्तराखंड में। और चाइना के ओर खुल जाते हैं तीनों दर्रे। अगर मैं बात करूं कौन कौन से दर्रे हैं तीन उत्तराखंड में, अगर उत्तराखंड के दर्रों की हम बात करें तो पहला दर्रा जो है आपका वो है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा जो पड़ता है वो उत्तराखंड। दूसरा जो दर्रा है आपका, दूसरा है माना दर्रा, माना दर्रा। और तीसरा जो है आपका, तीसरा है नीति दर्रा। नीति जो दर्रा है, नीति दर्रा जो पड़ता है वो भी उत्तराखंड में है। मैंने बता दिया तीनों दर्रे कहाँ खुलते हैं हमारे, तीनों दर्रे खुलते हैं आपके चाइना की ओर, चीन की ओर चले जाते हैं। कहां से, उत्तराखंड वाले भाग से, उत्तराखंड वाले भाग से चले जाते हैं कहां, चाइना की ओर। यहाँ सीमा पर बने हुए दर्रे हैं, सीमा पर बने हुए दर्रे पड़ते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं तो पहला मैंने बता दिया आपका लिपुलेख है, लिपुलेख दर्रा है। उसके बाद मैंने बता दिया आपको कौन सा दर्रा है आपका, माना दर्रा पड़ता है, माना दर्रा है। और तीसरा जो मैंने बता दिया आपका वो है इसमें आपका नीति दर्रा जो है, तो नीति दर्रा भी आपका यहीं पे स्थित है। तो ये तीन दर्रे जो है बड़े प्रसिद्ध दर्रे हैं, जो कहाँ जाते हैं आपके, जो आपके उत्तराखंड में, आपके चाइना की ओर चले जाते हैं, उत्तराखंड से चाइना की ओर चले जाते हैं उत्तराखंड से। देखो बेटा एक बार अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का अभी तक, अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का अभी तक, देख लो एक बार, बता दो मुझे एक बार। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का, एक बार देखो। है भाई कुछ, बोलो। है भाई कोई क्वेश्चन, हो जाएगा इतना, आगे बढ़ूं, चलेंगे। उसके बाद जो है हमारे वो है सिक्किम के दर्रे। उसके बाद जो दर्रे हैं हमारे वो सिक्किम के दर्रे हैं। उसके बाद दर्रे हैं सिक्किम के दर्रे।
सिक्किम के दर्रे हैं। अगर मैं बात करूं तो दो दर्रे बड़े प्रसिद्ध है सिक्किम के, एक का नाम है आपका जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा, और दूसरा है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। अगर मैं बात करूं तो दोनों जो खुलते हैं आपके तिब्बत की ओर खुलते हैं, लेकिन इस तिब्बत में चाइना का कब्जा है, तो तिब्बत की ओर खुलते हैं दोनों दर्रे। अगर हम बात करें कि कहाँ मिलते हैं, हम बढ़े जी, तो अगर आपका मैप देखेंगे सिक्किम का अगर हम, तो कुछ ऐसी स्थिति सिक्किम की है, तो दोनों दर्रे यहाँ पे चले जाते हैं आपके, इस साइड में खुल जाते हैं भाई, एक यहाँ पे है और एक इस साइड में। और दोनों दर्रे अगर मैं बात करूं तो सिक्किम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पड़ती है आपकी वो चुंबी घाटी पड़ती है। अगर मैं इन दोनों दर्रों की बात करूं तो मैं लिख रहा हूं दोनों दर्रों में ध्यान रखना कि चुंबी घाटी से होकर, चुंबी घाटी से होकर, घाटी से होकर, घाटी से होकर तिब्बत में जाते हैं, तिब्बत में जाते हैं, तिब्बत में जाते हैं। अगर पूछता है कि चुंबी घाटी कहां पड़ती है, तो ध्यान रखना बेटा चुंबी घाटी कहां पड़ती है हमारी, वो पड़ती है कहां की, सिक्किम वाले भाग में है, सिक्किम वाले भाग में है, सिक्किम वाले भाग में जो पड़ती है हमारी वो चुंबी घाटी पड़ती है। तो इससे निकलकर कहां पहुंच जाते हैं हमारे, ये पहुंच जाते हैं आपके तिब्बत वाले भाग में। अगर मैं नाथुला दर्रे की बात करूं, यहाँ पे पड़ता है नाथुला दर्रा, ये नाथुला दर्रा है यहाँ पे। अगर इस नाथुला दर्रे की विशेषता की बात करें तो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, 1962 में, और तब क्या कर दिया गया था 1962 में, सब बंद कर दिया गया था भाई, 1962 में सब बंद कर दिया गया था दर्रे को। उसके बाद पुणे खोल दिया गया है इस दर्रे को, और पुणे कब खोला गया आपका 2006 में, 2006 में पुणे चला दिया गया है भाई, पुणे खोल दिया गया है, पुणे खोल दिया गया है, खोल दिया गया है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से इंपोर्टेंट है, व्यापार की दृष्टि से इंपोर्टेंट कर रहा है, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, दृष्टि से महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण दर्रा माना जाता है इसे भारत और चाइना के बीच में, भारत और चाइना के बीच में महत्वपूर्ण दर्रा माना जाता है इसे, आर्थिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से। इसलिए इस दर्रे को क्या कर दिया गया, पुणे खोल दिया गया 2006 में। और कब बंद करा गया था, तो इसे बंद करा गया था आपका 1962 में, भारत चीन युद्ध के बाद, भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। और उसके बाद कब खोल दिया गया इसे खोल दिया गया 1900 और आपका 2006 में, 2006 में से खोल दिया गया है, 2006 में से खोल दिया गया। तो ये दर्रे जो है आपके, ये दर्रे पड़ते हैं हमारे कहाँ, सिक्किम वाले भाग में, ये दर्रे कहाँ पड़ते हैं हमारे, सिक्किम वाले भाग में पड़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद पड़ते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, प्रदेश के दर्रे। तो यहाँ की दो स्थिति है इस अरुणाचल प्रदेश की। अगर मैं बात करूं, पहली स्थिति ये है कि एक दर्रे तो वे है जो यहाँ से कहाँ जाते हैं आपके, म्यांमार जाते हैं, और एक दर्रे वे है जो यहाँ से तिब्बत की ओर खुल जाते हैं। अगर मैं बात करूं तिब्बत की ओर जाने वाले दर्रे, यहाँ से तिब्बत की ओर, तिब्बत की ओर जाने वाले दर्रे, और जाने वाले दर्रे, और दूसरे अगर मैं बात करूं तो दूसरे यहाँ से म्यांमार की ओर जाने वाले दर्रे, म्यांमार की ओर जाने वाले दर्रे, जाने वाले दर्रे। अगर हम बात करें कि कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं हमारे यहाँ, कि तिब्बत की ओर जो जाने वाले दर्रे हैं उनका नाम क्या है, तो पहला जो दर्रा पड़ता है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं पहला दर्रा पड़ता है जिसका नाम आपका यांगयाक दर्रा, यांगयाक दर्रा ये पड़ता है। दूसरा जो दर्रा है यहाँ पे उसका नाम है आपका बोमडिला दर्रा, दूसरा दर्रा जो है उसका नाम है बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा जो है हमारा वो यहीं पे पड़ता है। और तीसरा जो है आपका वो है आपका कागरी दर्रा, कागरी दर्रा, ये भी कहां पड़ता है हमारा, ये भी यहीं पे पड़ता है आपका, कहां पे, जो तिब्बत की ओर जाता है। अभी मैं मैप में भी दर्शा दूंगा कि क्या है ये कंडीशन क्या आएगी। तो ये दर्रे जो पड़ते हैं हमारे, ये पड़ते हैं हमारे जो तिब्बत की ओर जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में है, जो अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में है, जो तिब्बत की ओर जाते हैं रास्ते, तीन दर्रे हैं। एक का नाम है यांगयाक दर्रा, दूसरा है बोमडिला दर्रा, और तीसरा है कांगरी, कांगरी करकोला, पूरा नाम है इसका कांगरी करकोला दर्रा, कांगरी
करपोला दर्रा, कांगरी करपोला दर्रा, ये पूरा नाम है इसका, कांगरी करपोला दर्रा। ये भी कहां जाता है आपका, ये भी अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत की ओर जाता है, अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत की ओर जाता है। तो ये दर्रे पड़ते हैं आपके कहां, जो तिब्बत की ओर जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अगर मैं बात करूं कि यहाँ कौन कौन से दर्रे हैं, तो यहाँ पे जो दर्रा पड़ता है आपका दीफू दर्रा पड़ता है, एक दर्रा है जिसका नाम है आपका दीफू दर्रा, जो हमारा म्यांमार की ओर खुलता है, दीफू दर्रा है। दूसरा दर्रा जो है आपका वो पांग साड़ दर्रा है, पांग साड़ दर्रा है, पांग साड़ दर्रा है, ये भी हमारा म्यांमार की ओर जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश से। तीसरा जो दर्रा है, तीसरा दर्रा पड़ता है जिसका नाम है आपका लिक पानी दर्रा, लिक पानी दर्रा, लिक पानी दर्रा। ये दर्रा भी कहां जाता है आपका, ये भी म्यांमार की ओर जाता है, कहां से, अरुणाचल प्रदेश से, ये भी म्यांमार की ओर जाता है अरुणाचल प्रदेश से। तो ये तीन दर्रे पड़ते हैं हमारे इस साइड में जो म्यांमार चले जाते हैं अरुणाचल प्रदेश से, और ये दर्रे जो हमारे जो तिब्बत में जाते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश से। मैंने पहला यांग्याप दर्रा बताया है जो तिब्बत की ओर जाता है अरुणाचल प्रदेश से। दूसरा मैंने बोमडीला दर्रा बताया है जो अरुणाचल प्रदेश में आपका तिब्बत की ओर जाता है अरुणाचल प्रदेश से। तीसरा मैंने कागरी करपोला दर्रा बताया है जो कहा जाता है, ये भी आपका तिब्बत की ओर जाता है अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद मैंने बताया आपका म्यांमार से, म्यांमार जाने वाले जो दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश से जो रास्ता खुलता है, एक दीफू दर्रा है, दूसरा पांगसाड़ दर्रा है, और तीसरा है लिक पानी दर्रा, लिक पानी दर्रा। तो ये पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं थोड़ी सी कि है कहां, तो अगर हम सिक्किम से आगे बढ़ेंगे, ये सिक्किम वाला भाग था, और सिक्किम से यदि हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति जो है हमारे वो अरुणाचल प्रदेश की है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं तो इस साइड में जो दर्रे हैं हमारे यहाँ पे, इस साइड में जो दर्रे हैं हमारे यहाँ पे, वे ये दर्रे हैं जो म्यांमार की ओर खुलते हैं, वो ये दर्रे हैं जो म्यांमार की ओर खुलते हैं। यहाँ पे जो दर्रे पड़ते हैं हमारे, यहाँ पे जो दर्रे पड़ते हैं ये दर्रे हैं म्यांमार, क्योंकि इस साइड में जो है हमारा वो म्यांमार पड़ता है। तो ये तीन दर्रे इस साइड में पड़ते हैं हमारे, दीफू दर्रा, उसके बाद पांगसाड़ दर्रा, उसके बाद आपका लिक पानी दर्रा। दीफू दर्रा, पांगसाड़ दर्रा और लिक पानी दर्रा, ये लिखे हुए हैं मैंने, दीफू, पांगसाड़ और लिक पानी। और इस साइड में अगर मैं बात करूं तो इस साइड में आपका यांग्याप हो गया, बोमडीला हो गया, और आपका कागरी करपोला हो गया। कागरी करपोला जो दर्रा हो गया वो इस साइड में हो गया, कहां खुल जाते हैं, तिब्बत की ओर खुल जाते हैं। ये इस साइड में, ये इस साइड में यहाँ तिब्बत की ओर खुल जाते हैं ये दर्रे, ये तिब्बत की ओर खुल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये दर्रे तीन इस साइड में पड़ते हैं, तीन इस साइड में पड़ते हैं। तो टोटल कितने दर्रे हो गए आपके अरुणाचल प्रदेश में, टोटल 6 दर्रे जो हमारे वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं हमारे 6 दर्रे, 6 दर्रे जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। उसके बाद जो है हमारा नीचे की साइड में, ये भी म्यांमार वाला भाग है, नीचे की साइड में यहाँ पे म्यांमार वाला भाग है यहाँ। तो म्यांमार में अगर मैं बात करूं इस साइड में जो पड़ता है हमारा मणिपुर पड़ता है, मणिपुर वाला भाग है, ये मणिपुर वाला भाग है। अगर मैं बात करूं तो कौन सा दर्रा है, अगर मैं बात करते हैं यहाँ, अगर हम बात करें कि कौन सा दर्रा पड़ता है म्यांमार से, मणिपुर से आपका म्यांमार के बीच में, यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है जिस दर्रे का नाम है आपका क्या, यहाँ पे जो दर्रा पड़ता है उसका नाम है तुजू दर्रा, तुजू दर्रा, जो आपका कहाँ है, आपका मणिपुर वाले भाग में है। मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है आपका तुजू दर्रा, मणिपुर में जो है एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है आपका क्या, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। और ये कहाँ रास्ता खोलता है, ये भी म्यांमार में ही रास्ता खोलता है, मणिपुर से म्यांमार की ओर ये रास्ता खुल जाता है। म्यांमार से आपका आपका मणिपुर में आता है रास्ता जो तुजू दर्रा है, जो तुजू दर्रा है। तो ये भारत के प्रसिद्ध दर्रे है भाई, यही है भारत के प्रसिद्ध दर्रे जो मैंने सारे बताए। पहला मैंने जम्मू कश्मीर के बताए हैं, दूसरे मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के बताए हैं, तीसरा मैंने आपको उत्तराखंड के बताए हैं, चौथे जो मैंने बताया आपको वो बताया मैंने आपको सिक्किम के, पांचवे अरुणाचल प्रदेश, और छठा मैंने एक मणिपुर में बताया आपको, एक मैंने मणिपुर में बताया। तो ये 6 जगह दर्रे पड़ते हैं भारत में। देखो बेटा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन हो किसी का तो देखो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कल टेस्ट भी है आपका 9 बजे से, कल 9 बजे टेस्ट भी है आपका ज्योग्राफी का, कल ज्योग्राफी का टेस्ट है, कल 9 बजे, सुबह 9 बजे 2 टेस्ट होगा, और शाम के 9 बजे मैं उसका एनालाइज करूंगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करूंगा, रात को 9 बजे क्या करूंगा, एनालाइज कराऊंगा उस टेस्ट का। तो सुबह ही है, जितने भी हमारे कंप्लीट हुआ यहाँ तक का, जो हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक का दर्रे से, और एक और टॉपिक है मेरा छोटा सा ग्लेशियर वाला भाग, तो वहां तक पूरा पढ़ाऊंगा मैं सर, यहाँ तक मुझे कंप्लीट कराना है।
देखो एक बार अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो कंप्लीट का टेस्ट होगा भाई, कंप्लीट का टेस्ट होगा कल। देखो एक बार कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन हो तो देखो बेटा एक बार। प्रिया भारद्वाज, थागला दर्रा, थागला है ना बेटा पूरा नाम इसका, थागला दर्रा है ना, कहां पर पड़ता है? तो ये भी सिक्किम में पड़ता है बेटा, ये भी सिक्किम में पड़ता है। थागला दर्रा जो है सिक्किम में पड़ जाता है, थागला दर्रा है पूरा नाम इसका, थागला दर्रा, ये भी सिक्किम में पड़ता है। थागला दर्रा सिक्किम में पड़ता है और तिब्बत की ओर जाता है, ये भी थागला दर्रा सिक्किम में पड़ता है, तिब्बत की ओर जाता है। थागला पूरा नाम है इसका, थागला पास पूरा नाम है इसका, ये भी आपका सिक्किम में है और आपका तिब्बत की ओर जाता है। सिक्किम में है और तिब्बत की ओर जाता है, चुम्बी घाटी से होते ही जाता है ये भी। बढ़ो भाई आगे, इस आगे चले भाई, चलेंगे आगे बात करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो हिमालय का है हमारा, उसका नाम है हिमालय के प्रसिद्ध ग्लेशियर। हिमालय के प्रसिद्ध ग्लेशियर 2 मिनट का टॉपिक है, उसके बारे में बात कर ले रहे एक बार। हिमालय का प्रसिद्ध ग्लेशियर कौन कौन से हैं पढ़ा भी चुका हूँ वैसे मैं, काराकोरम श्रेणी में तो मैंने बता दिया था आपको 4 आपके ग्लेशियर। एक आपका सियाचिन बताया था, बाल्टेरा बताया था, बायोफ्यू बताया था, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अगर हम बात करें कि हिमालय में स्थित ग्लेशियर, हिमालय में स्थित ग्लेशियर, हिमालय में स्थित ग्लेशियर, ग्लेशियर पहले अगर हम बात करें तो पहले अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में या लद्दाख वाले भाग में जो ग्लेशियर है में स्थित ग्लेशियर, स्थित ग्लेशियर तो कौन से है अगर हम बात करते हैं तो पहला जो ग्लेशियर मैंने बताया था आपको, मैंने 4 अगर हम बात करें कौन कौन से ग्लेशियर है यहाँ, तो यहाँ पे जो पड़ते हैं आपके, मैंने आपको जो बताया सियाचिन बताया था, भी आपको बताया था, बाल्टेरा बताया था, हिस्पर बताया था, तो ये मैंने ग्लेशियर यहाँ बताए थे। अगर मैं बात करूं मैंने जो बताई, अगर मैं और भी लिख रहा हूँ, सेसाइमी एक ग्लेशियर है यहाँ पे जिसका नाम है सेसाइमी ग्लेशियर, एक ग्लेशियर है इसका नाम है सेसाइमी ग्लेशियर, सेसाइमी ग्लेशियर एक ग्लेशियर ये है। दूसरा ग्लेशियर जो मैंने बताया था आपका सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है दूसरा, सियाचिन ग्लेशियर है दूसरा हमारे यहाँ। तीसरा मैंने बताया था आपको, तीसरा मैंने बताया था आपका बियाफो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर एक ग्लेशियर मैंने ये बताया था आपको। चौथा मैंने जो बताया था आपको, चौथा बताया था मैंने बाल्टेरा, बाल्टेरा ग्लेशियर, बाल्टेरा ग्लेशियर ये बताया था मैंने। और उसके बाद जो 5वां ग्लेशियर है उसका नाम है हिस्पर ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर। तो ये जो ग्लेशियर पड़ते हैं हमारे, ये हमारे इसी वाले भाग में पड़ते हैं, ऊपर की श्रेणी में पड़ते हैं, जो काराकोरम श्रेणी हमारी शुमार जाते हैं। मैंने पहले 4 बताए थे तो 5वें मैंने एक और बता दिया था आपको यहाँ, इसका नाम है आपका सेसाइमी ग्लेशियर। अगर सेसाइमी ग्लेशियर की बात करूं मैं, जैसे मैंने काराकोरम ग्लेशियर के बारे में बताया था कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है काराकोरम को, सियाचिन ग्लेशियर को, सॉरी सियाचिन ग्लेशियर को सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है जो काराकोरम श्रेणी में है ये। अगर मैं सेसाइमी की बात करूं तो सेसाइमी जो आपका ग्लेशियर है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो सेसाइमी ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो यही है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सेसाइमी ग्लेशियर पड़ता है आपका काराकोरम श्रेणी में है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है भाई, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ध्यान रखना सेसाइमी ग्लेशियर उसका नाम है, सेसाइमी ग्लेशियर उसका नाम है। दूसरा अगर मैं बात करूं सियाचिन ग्लेशियर की, तो सियाचिन जो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर मैंने बताया विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो जिसका नाम है आपका क्या, सियाचिन ग्लेशियर। अगर मैं बात करूं तो एक विशेषता और भी है इसकी, इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है नेबरा नदी, सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नेबरा नदी। और इस नेबरा नदी की जो घाटी है, इसकी जो घाटी है, इस नदी की जो घाटी है उसे कहा जाता है नेबरा घाटी, नेबरा घाटी, नेबरा घाटी उसे बोला जाता है। तो सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका नेबरा, नेबरा नदी है। और इसके आसपास के जो क्षेत्र है, इसके आसपास की जो घाटी है उसे कहा जाता है आपका नेबरा घाटी, उसका नाम है आपका क्या, नेबरा घाटी। और इनकी ऐसी कोई विशेषता है नहीं भारत के, लेकिन प्रसिद्ध ग्लेशियर है इसलिए मैंने बता दी थी तुम्हें, इनकी ऐसी कोई विशेषता है नहीं, बियाफो की
वाल्टेरा की और ईश्वर की, इन दो की विशेषता जो कि मैंने बता दी। भारत का सबसे बड़ा है सेसाइमी ग्लेशियर जो आपका लद्दाख वाले भाग में पड़ता है। दूसरा मैंने आज बात करता हूँ सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। एक बार बोलो बेटा कौन सा हमने जो ऑपरेशन हुआ था, कौन सा ऑपरेशन था सियाचिन ग्लेशियर के लिए? और इसी से ही एक नदी निकलती है, इसका नाम है नेब्रा नदी। और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, इसके आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है आपका नेब्रा घाटी। इसके आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है आपका नेब्रा घाटी। बोलो बेटा एक बार, अगर कोई है तो कौन सा ऑपरेशन था सियाचिन ग्लेशियर के लिए जिससे कब्जा किया भारत ने उस पर? उसके बाद हमारे उत्तराखंड वाले भाग में है, उत्तराखंड वाले भाग में ग्लेशियर है हमारे, मैं पढ़ा चुका हूं वैसे नहीं। उत्तराखंड के ग्लेशियर, उत्तराखंड के दो प्रसिद्ध ग्लेशियर मैंने बताए थे आपको। एक था आपका गंगोत्री ग्लेशियर, एक ग्लेशियर था गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, और दूसरा मैंने बताया था आपका यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। ये दो ग्लेशियर जो है आपके ये पड़ते हैं कहां पे? उत्तराखंड वाले भाग में। उत्तराखंड में अगर बात करूं, इससे जो निकलती है वो गंगा नदी निकलती है, और इससे जो निकलती है आपकी वो निकलती है यमुना नदी। बेटा आंसर नहीं आया किसी का भी कि सियाचिन ग्लेशियर के लिए कौन सा ऑपरेशन था? नहीं पता क्या तुम्हें? पता नहीं? एक बच्चे का आंसर आया जी मेघदूत है, मेघदूत के नाम से। कब हुआ था वो बता सकता है? कब हुआ था मेघदूत ऑपरेशन? कॉपी में देख कर बता दे जल्दी है भाई, कॉपी में देख कर बता दे जल्दी क्या हो रहा था। कोई दिक्कत थोड़ा ना है, पढ़ना तो है ही नहीं हमें। 1984 में संजीत का आंसर आया, 1984 में हुआ है। तो मेघदूत ऑपरेशन मैंने बताया था 1984 में हुआ है, ठीक है। ये बारे में पढ़ा चुका हूँ, इसके साथ साथ मैंने और ऑपरेशन भी पढ़ाए थे। एक ऑपरेशन पढ़ा था मैंने, तुम्हें बता सकता है कोई ऑपरेशन पवन किससे संबंधित था? ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन पवन किससे संबंधित था? कोई है बेटा बता सकता है? ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन पवन बोलो बेटा एक बार, कोई है तो? अगर ऑपरेशन पवन श्रीलंका संबंधित था, मैंने बताया था लिप्टे समूह था, लिप्टे समूह को निशस्त्र कर दिया गया था भारतीय सेना के द्वारा, और उसके बाद उसके जाफना जो द्वीप था, जाफना द्वीप का कब्जा कर लिया गया था। उसके साथ साथ और भी 2-3 ऑपरेशन हुए श्रीलंका के हमारे लिप्टे समूह को लेकर। पढ़ाऊंगा मैं किस दिन ऑपरेशन की एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसके बारे में तब बताऊंगा, उसके बारे में पूरी डिटेल क्या है। चलेंगे बेटा आगे बढ़ेंगे। एक ग्लेशियर और है, एक ग्लेशियर और पड़ता है हिमालय श्रृंखला में ही, वो पड़ता है सिक्किम में। सिक्किम में स्थित जो ग्लेशियर है, सिक्किम में स्थित ग्लेशियर जो है, सिक्किम में स्थित ग्लेशियर, सिक्किम में स्थित ग्लेशियर जो है, एक ग्लेशियर यहाँ भी पड़ता है सिक्किम में। अगर हम बात करें ग्लेशियर पड़ता है सिक्किम में भाई, जिसका नाम है आपका जेमू ग्लेशियर। इस ग्लेशियर पड़ता है आपका सिक्किम में, जिसका नाम है आपका क्या? जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर पड़ता है उत्तरी भाग में है वैसे ये सिक्किम के। जेमू ग्लेशियर जो है उत्तरी भाग में पड़ता है, बिल्कुल सिक्किम के सबसे उत्तर में जाकर है, उत्तरी भाग में पड़ता है, उत्तरी भाग में पड़ता है। और इससे एक नदी निकलती है भाई, इस जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है आपका तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो है, तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है भाई। तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो जेमू ग्लेशियर से होता है। तीस्ता नदी का जो उद्गम है आपका वो जेमू ग्लेशियर से होता है, जेमू ग्लेशियर से निकलती है। ये नदी कहां से? सिक्किम वाले भाग में, बिल्कुल उत्तर वाले भाग में पड़ता है जेमू ग्लेशियर। तो यहाँ से निकलती है आपकी क्या? तीस्ता नदी। किसकी सहायक नदी है बता सकता है बेटा कोई? तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? कोई बच्चा आंसर दे सकता है मुझे इस बात का? आगे पढ़ाऊंगा लेकिन फिर भी मैं से अपवाद अंतर में चलकर कोई बता दो अगर मुझे एक बार, इस तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है जो जेमू ग्लेशियर से निकलती है सिक्किम के? बोल सकता है कोई? तीस्ता नदी बेटा इतनी देर में नहीं बोलो एक बार, है कोई? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक है बेटा, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सारी चल के आखिरी में ब्रह्मपुत्र में मिलती है, ध्यान रखने का, ठीक है। सारी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। चलेंगे तो ये जो हमारा हिमालय वाला पोर्शन था, मैंने कंप्लीट हिमालय पढ़ाया है आपको। मैंने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताया, उसका निर्माण कैसा, उन सभी के बारे में मैंने बात की थी। मैंने हिमालय को 2 वर्गों में विभाजित किया था, एक ट्रांस हिमालय, एक मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय की मैंने 3 श्रेणियां पढ़ाई थी आपको, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद मैंने जो मुख्य हिमालय पढ़ा था, मुख्य हिमालय मैंने 3 श्रेणी पढ़ाई थी आपकी, महान हिमालय, मध्य मध्यपूर्वी लघु कहा जाता है, और शिवालिक हिमालय।
शिवालिक और मध्य के बीच में एक श्रेणी मैंने पढ़ाई थी आपको, दून हिमालय वाली। उसमें जो प्रसिद्ध चोटियां हैं उनके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। भारत की सबसे पश्चिमी चोटी बता चुका हूँ, सबसे पूर्वी चोटी बता चुका हूँ। महा हिमालय कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है इसके बारे में हमारी सारी बात हो चुकी है। उसके बाद मैंने जो पढ़ाया था आपको, मैंने ये भी बताया था आपको कि जो हमारे प्रसिद्ध ग्लेशियर है, मैंने काराकोरम श्रेणी जिस दिन पढ़ाई थी उस दिन ग्लेशियर भी बताए थे आपको। आज भी मैंने ग्लेशियर बता दी तुम्हें दोबारा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आज मैंने हिमालय में स्थित जो दर्रे हैं उनके बारे में बता दिया कि हिमालय में कौन कौन से दर्रे जो है वो पड़ते हैं आपके। तो ये सारी चीजें हमारी हिमालय को लेकर कंप्लीट हुई। अब बस एक जो टॉपिक है हमारा वो उससे अलग ये होगा, लेकिन हम उसे अपवाद तंत्र में पढ़ते हैं कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वहां से कौन कौन सी नदी निकलती है, लेकिन वो अपवाद तंत्र का है। जो हमारा हिमालय था वो कंप्लीट हो चुका है। आज मैं इतना ही क्लास लूंगा, उसके बाद हम अब परसों मिलेंगे, कल टेस्ट होगा हमारा, परसों 9 बजे मिलेंगे हम। कल टेस्ट है हमारा 9 बजे ज्योग्राफी का, सभी बच्चे टेस्ट दे, और रात को 9 बजे मैं एनालाइज कराऊंगा ज्योग्राफी का। अगर वे 50 क्वेश्चन है तो मैं 50 क्वेश्चनों के साथ तुम्हें करीब करीब 200 क्वेश्चन करा कर जाऊंगा टेस्ट के, एनालाइज कराऊंगा जब, तो मैं 200 क्वेश्चन करा कर जाऊंगा। ध्यान रखना ये बात। तो सभी बच्चे रात को 9 बजे जुड़ेंगे, कल आपके रात को 9 बजे जरूर जुड़ेंगे। मैं सुबह ही 9 बजे क्लास में आपका टेस्ट डाल दूंगा ऐप पे, वो सभी को करना है। आज इकोनॉमिक्स की क्लास में अभी नहीं लूंगा, रात को इकोनॉमिक्स की क्लास जो होगी आज वो रात को 8 बजे होगी। अभी मुझे जाना है कहीं, तो इसलिए आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो रात को 8 बजे क्लास लूंगा बेटा आज मैं इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो कल मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का।